हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूमोनिया क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होते हैं और निमोनिया के इफेक्ट से कैसे बचे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूमोनिया एक इन्फेक्टियस डिजीज है जिसमें लंग्स के अल्वेओली में इन्फेक्शन के कारण या तो इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर वहाँ पे कोई फ्लूइड जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं जो इन्फेक्शन के साथ लड़ने की कोशिश करते रहते हैं। न्यूमोनिया का कंडीशन जानलेवा हो सकता है, स्पेशली बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे में या फिर बूढ़े लोगों में। न्यूमोनिया के टाइप की अगर हम बात करें तो यह कई तरह का होता है। इनको इन्फेक्शन के लेवल और लोकेशन के आधार पर डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले लोबर न्यूमोनिया आता है। इसमें लंग्स के एक ही लोब में इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद डबल न्यूमोनिया होता है, इसमें दोनों लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद ब्रोंकियल्स न्यूमोनिया का नंबर आता है जिसमें ब्रोंकियल्स में इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसके बाद वॉकिंग निमोनिया होता है। यह जनरली निमोनिया का मिल्ड फॉर्म होता है जिसमें सबसे पहले लंग्स में इन्फेक्शन होता है। उसके बाद एस्पिरेशन न्यूमोनिया होता है। यह तब डेवलप होता है जब कोई व्यक्ति फूड, लिक्विड या वोमिट को इनहेल कर ले। कोई भी फूड, लिक्विड या वोमिट जो है वो अगर लंग्स में चला जाता है तो वहाँ पे इरिटेशन कॉज करता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन और फिर निमोनिया कॉज होता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो जनरली वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूमोनिया का कारण हो सकते हैं। इसके अलावा यह तब डेवलप हो सकता है जब कोई पर्सन किसी केमिकल को इनहेल कर ले या फिर कोई फूड, वोमिट या कोई फॉरेन पार्टिकल ट्रैकिया यानी कि श्वास नली में चला जाए और फिर लंग्स में जाके सेटल हो जाए, तब डेवलप हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग, एक्सेस ड्रिंकिंग, एनेस्थीसिया या सिडेटिव के प्रयोग से जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, निमोनिया हो सकता है। साथ ही साथ ठंड के मौसम में ठंड के कारण निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं या फिर कोल्ड फ्लू के कारण भी निमोनिया हो सकता है। निमोनिया का मुख्य कारण बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। इसके अलावा कुछ दूसरे पैथोजेंस जैसे कि स्टेफाइलोकोकस एवरस तथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी कारण हो सकते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो निमोनिया के कंडीशन में जनरली 4 सिम्टम्स मुख्य होते हैं। चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द, जल्दी से शरीर का तापमान बढ़ जाना, खांसी और सांस लेने में दिक्कत महसूस होना। वायरल न्यूमोनिया के कंडीशन में खांसी आता रहता है और अधिक थकान लगती है, जबकि बैक्टीरियल न्यूमोनिया के कंडीशन में अचानक ठंड के साथ कपकपाहट होता है और शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता जाता है। न्यूमोनिया के कंडीशन में सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है और कभी-कभी खांसी के साथ ब्लड या फिर डार्क स्पूटम बाहर निकलता है। न्यूमोनिया के कंडीशन में शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई और सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हेडेक, नौजिया, वोमिटिंग और साइनोसिस। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो न्यूमोनिया के कंडीशन में स्टेथोस्कोप के द्वारा चेस्ट को सुनकर डायग्नोस किया जाता है, जिसमें लंग्स में फ्लूइड प्रेजेंट है इसका डिटेक्शन करते हैं। इसके अलावा स्पूटम का लेबोरेटरी जांच किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि किस तरह के बैक्टीरिया या वायरस के कारण इन्फेक्शन हुआ है। साथ ही साथ एक्सरे एग्जामिनेशन कराए जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन के लोकेशन का जानकारी मिलता है। साथ ही साथ कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि डब्ल्यूबीसी और ईएसआर के लेवल की जांच कराई जाती है, जिसमें डब्ल्यूबीसी और ईएसआर का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वायरल न्यूमोनिया के कंडीशन में जनरली अधिक से अधिक फ्लूइड लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ लाइट डाइट दिया जाता है। इस कंडीशन में कंप्लीट बेड रेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही साथ कुछ पेन किलर्स प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। साथ ही साथ स्टीम इन्हेलेशन या फिर ऑक्सीजन के इन्हेलेशन से बड़ा ही लाभ मिलता है। इमरजेंसी कंडीशन में इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम को प्रेस्क्राइब किया जाता है और साथ ही साथ इंजेक्शन मीका स्टार को भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। साथ ही साथ बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल टैबलेट दिया जाता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो कुछ वैक्सीन्स जो हैं वो न्यूमोनिया के कंडीशंस को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। इस तरह के वैक्सीन्स स्पेशली उन लोगों में यूज होता है जो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हैं या फिर जिनको क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है। निमोनिया के कंडीशन से बचने के लिए ठंड के मौसम में ठंड से बचाव करना चाहिए। छोटे बच्चे, बीमार और बुजुर्ग लोगों में निमोनिया का खतरा ज़्यादा होता है,
इसलिए उनका रख रखाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।